Welcome to my channel Manutrack. Today I will tell you about Dirichlet condition for Fourier series. As we know that जो Fourier series है एग्जिस्ट करती है सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए, मगर हर एक पीरियोडिक सिग्नल के लिए Fourier सीरीज एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, वी कैन राइट Fourier सीरीज एग्जिस्ट फॉर periodic signals if it satisfies Dirichlet कंडीशंस. ठीक है, जब Dirichlet कंडीशन सेटिस्फाई होंगी पीरियोडिक सिग्नल की तभी Fourier सीरीज के लिए एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, तो फर्स्ट जो Dirichlet कंडीशन है वो क्या है? इन ईच पीरियड ऑफ periodic function it must be single valued. ओके, अब इसका मतलब क्या है कि हर जो भी पीरियड होगा पीरियोडिक सिग्नल का मीन्स फंडामेंटल पीरियड होगा, वो जो पीरियड है उसके लिए वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए. उस पीरियड के लिए सिंगल वैल्यूड से क्या मतलब है कि अगर हम टी की कुछ वैल्यू दे रहे हैं, अगर हम उस साइकिल में एक सिंगल साइकिल में टी की डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हैं, अगर एक्स टी हमारा पीरियोडिक सिग्नल है तो इसको जो है हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए एक ही सिंगल आउटपुट होना चाहिए. ठीक है, सिंगल आउटपुट होना चाहिए, मतलब सिंगल इसकी वैल्यू होनी चाहिए एक्स टी की. ठीक है, तभी उसके लिए फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी. ठीक, अंडरस्टूड. नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या है कि फंक्शन, इसमें फंक्शन जो है हम पीरियोडिक सिग्नल को ही एज्यूम कर रहे हैं. द फंक्शन एक्स टी इज एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल ओवर वन पीरियड. इट मस्ट बी एब्सोल्युटली, जो फंक्शन एक्स टी है मीन्स पीरियोडिक जो सिग्नल है हमारा वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए ओवर वन पीरियड. इसका मतलब क्या है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? मीन्स एक्स टी का जो मॉड है एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन अगर हम करें टाइम पीरियड में, उसके टाइम पीरियड में इट मस्ट बी लेस देन इन्फिनिटी. ठीक है, अब जैसे कि फंक्शन है ये एक पल्स फंक्शन हम ले रहे हैं, पल्स वेव फॉर्म ले रहे हैं. ये एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है क्योंकि ये रिपीट कर रही है आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, 0 to t के बिटवीन हम देख सकते हैं इसमें जो है रिपीटेशन हो रहा है. ठीक, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इसका फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है इस स्क्वायर वेव फॉर्म का, तो हमें इसको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ओवर वन पीरियड मीन्स 0 to t के पीरियड के लिए ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है कि नहीं. ठीक, मीन्स इसका जो इंटीग्रेशन से हमें पता है एरिया अंडर द कर्व होता है, इसका जो एरिया अंडर कर्व है 0 to t के लिए वो फाइनाइट है कि नहीं. ठीक है, तो हम देख सकते हैं इट इज़ फाइनाइट अगर हम इसको ए एम्पलीट्यूड एज्यूम करें. तो हमने देखा 0 to t के लिए ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है क्योंकि 0 to ये t/2 है, अगर ये टी ये पॉइंट, तो 0 to t/2 के लिए ये अंडर एरिया अंडर अ कर्व जो है a इंटू t/2 होगा, और t/2 to t के लिए ये 0 होगा क्योंकि इसकी वैल्यू एम्पलीट्यूड 0 है इस स्क्वायर वेव का. तो हमने देखा कि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है ये जो स्क्वायर वेव है, इसलिए इसका जो फोरियर सीरीज जो है एग्जिस्ट करेगा. ठीक, अब जैसे कि कोई सिग्नल हो गया, इस तरह से है कोई सिग्नल,
अगर सिग्नल जो है कुछ इस तरह से है, मीन्स हम देख सकते हैं इट इज़ ए पीरियोडिक सिग्नल, क्योंकि इसके अंदर रिपीटेशन हो रहा है आफ्टर सम पीरियड, आफ्टर ए फिक्स पीरियड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वो इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, 1 t इक्वल्स टू 1। ठीक, इस पीरियड के लिए ये जो है ये पीरियोडिक है सिग्नल। मगर ये क्या, इसकी फोरियर सीरीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है कि नहीं। मीन्स 0 to 1 के लिए अगर हम देखें टाइम पीरियड के लिए ठीक है, इस टाइम इंटरवल के लिए देखें 0 to 1 के लिए, तो इसमें जो है एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। मगर जो एरिया अंडर द कर्व है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो कर्व है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मीन्स एरिया अंडर कर्व जो होगा ये इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब इसका जो है फोरियर सीरीज जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इस वेवफॉर्म के लिए फोरियर सीरीज डज नॉट एग्जिस्ट, इसके लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व जो था वो लेस देन इन्फिनिटी था। अंडरस्टूड। अब ये जो कंडीशन है, ये जो एक्स टी है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, तो ये जो कंडीशन है ये वीक डिरिचले कंडीशन होती है। वीक डिरिचले कंडीशन इज कंडीशन 2। ये वाली जो कंडीशन है ये वीक डिरिचले, क्यों वीक डिरिचले कंडीशन है? वो इसलिए है क्योंकि इसमें अगर हम ये फाइंड आउट तो कर सकते हैं कि ये इस सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए नहीं कर रहा जैसे हमने फाइंड आउट किया। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम फोरियर सीरीज इसका फाइंड आउट करें सिग्नल का, जिसके लिए ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है सिग्नल, वो कन्वर्ज कर जाए। ठीक, फोरियर सीरीज जो रिप्रेजेंटेशन है सिग्नल का वो कन्वर्ज कर जाए। कन्वर्ज करने से क्या मतलब है कि कन्वर्ज करने का मतलब है कि जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है हमारा वो एग्जैक्टली सिग्नल के इक्वल आ जाए। मीन्स जिसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी का हम इधर फाइंड आउट कर रहे हैं, हमने पीरियोडिक सिग्नल को एक्स टी एज्यूम किया है, तो मतलब उसका जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है वो एक्स टी के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है फोरियर सीरीज कन्वर्ज कर रही है। अगर एक्स टी के इक्वल नहीं आएगा, ये हो सकता है कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो मगर फोरियर सीरीज जो है कन्वर्ज ना करे, ये पॉसिबिलिटी होती है। मीन्स एक्स हम फाइंड आउट करें फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन वो एग्जैक्टली एक्स टी के इक्वल आए। ठीक है, अब जैसे कि फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है इन इंट्रोडक्शन टू फोरियर सीरीज वीडियो में, वो क्या था कि एक्स टी जो है इक्वल आया था ए नॉट प्लस ए एन सिग्मा n equals to 1 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t। ठीक है, अब इसमें जो है ये जो है ए नॉट ए एन बी एन ये क्या है, ये फोरियर कोफिशिएंट हैं। ठीक है, ये क्या है, फोरियर कोफिशिएंट्स हैं। वॉट आर दिस ए नॉट ए एन बी एन। ठीक, इनकी भी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए एन जो होता है वो इक्वल होता है 2/t इंटीग्रल 0 to t एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। और बी एन कैसे फाइंड आउट करते हैं? बी एन इज इक्वल टू 2/t इंटीग्रल 0 to t एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, ये फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होते हैं। अब हमने अभी कहा कि अगर ये सिग्नल एक्स टी जो है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, मीन्स इसकी जो मॉड का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जो है लेस देन इन्फिनिटी आएगा, तो सिग्नल का हम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रूफ भी है इसके लिए, क्योंकि अगर हम जैसे बी एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बी एन जो है कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो हम अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो साइन एन ओमेगा नॉट टी की 0 to t के लिए इंटीग्रेशन होगा वो
+1 और -1 के बिटवीन टॉगल करेगी इसकी वैल्यू इस पूरी साइकिल के लिए, इस पूरे पीरियड के लिए, साइन एन ओमेगा नॉट टी की। ठीक है, तो मतलब ये तो फाइनाइट ही आएगा, साइन एन ओमेगा नॉट टी अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 to t के लिए, उसके टाइम पीरियड के लिए। तो इसका मतलब इसको एग्जिस्ट करने के लिए, बी एन को एग्जिस्ट करने के लिए एक्स टी को भी फाइनाइट होना चाहिए, तभी बी एन एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एक्स टी को अगर हम मिटिगेट करेंगे 0 to t के लिए, उसके टाइम पीरियड के लिए, अगर वो फाइनाइट आएगा तभी बी एन जो एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही कॉस एन ओमेगा नॉट टी जो है, अगर हम इसका मॉड फाइंड आउट करें इस होल फंक्शन का, ठीक है, तो अगर इसका इंटीग्रेट करें इसको, तो कॉस एन ओमेगा नॉट टी की भी वैल्यू जो है +1 और -1 के बिटवीन टॉगल करेगी इस टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए, मीन्स इसकी वैल्यू फाइनाइट ही आएंगी। और इस ए एन को एग्जिस्ट करने के लिए एक्स टी की भी मॉड की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया कि डिरिचलेट कंडीशन जो होनी चाहिए, डिरिचलेट कंडीशन जो सेकंड है वो सेटिस्फाई हो गई कि एक्स टी का जो मॉड होना चाहिए वो 0 to t के इंटीग्रेशन के लिए फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड डिरिचलेट कंडीशन इज द फंक्शन एक्स टी, मीन्स ये पीरियोडिक फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा and minima over one period। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन अगर एक्स टी की फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आए ओवर वन पीरियड। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा से क्या मतलब है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है सिग्नल का ओवर वन साइकिल, और मिनिमम जो वैल्यू है ओवर वन साइकिल, मीन्स मिनिमम एम्पलीट्यूड ओवर वन साइकिल फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म लें, तो 0 to t के लिए सपोज कीजिए रिपीटेशन हो रहा है आफ्टर t, तो मतलब 0 to t इसका टाइम पीरियड होगा। तो इसमें जो मैक्सिमम मिनिमा आने चाहिए वो फाइनाइट आने चाहिए। तो यहाँ कितने मैक्सिमा आ रहे हैं इसमें 0 to t के लिए, जब t इज़ बिटवीन 0 to t कैपिटल T, तो मैक्सिमा कितने आ रहे हैं इसमें 1 आ रहा है, क्योंकि ये टाइम पीरियड के लिए 0 to t टाइम पीरियड के लिए 1 मैक्सिमा है, यहाँ पे एक ही मैक्सिमम पॉइंट है। और मिनिमा कितना आ रहा है, मिनिमा आ रहे हैं 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ भी t इक्वल्स टू 0 पर भी 0 है, एट t इक्वल्स टू कैपिटल T के लिए भी ये 0 है। ठीक है, तो उसका मतलब मिनिमा कितने हो गए 2। तो इसका मतलब इस वेव फॉर्म की फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगी। अगर हम नेक्स्ट वेव फॉर्म लें, नेक्स्ट सिग्नल लें, तो हम देख सकते हैं कि ये तो पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, इसमें रिपीटेशन हो रहा है आफ्टर वन साइकिल एग्जैक्टली इक्वल, मगर इसमें जो मैक्सिमा मिनिमा आ रहे हैं 0 to t अगर हम लेते हैं टाइम पीरियड के लिए, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए फोरियर सीरीज जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द फंक्शन एक्स टी हैज़ फाइनाइट number of discontinuities over one period। ठीक है, these discontinuities is finite। अब नेक्स्ट क्या है डिरिचलेट कंडीशन, कि ये जो फंक्शन एक्स टी है, मीन्स पीरियोडिक जो सिग्नल एक्स टी है, उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ इसमें डिसकंटिन्यूटीज़ होनी चाहिए एक पीरियड के लिए ओवर वन पीरियड, और ये जो कंटिन्यूटीज़ होनी चाहिए वो भी फाइनाइट ही होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो है सिग्नल ये है, में हम देख सकते हैं कि 0 to t के लिए ये सिग्नल जो है इसका टाइम पीरियड 0 to t है, क्योंकि इसके आफ्टर इसमें रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर वेव का इसमें 0 to t के लिए कितनी डिसकंटिन्यूटीज आ रही हैं, लेट्स सी।
t इक्वल्स टू 0 के लिए एक डिसकंटिन्यूटी है। अगर हम ये वाला टाइम पीरियड लेते हैं 0 to t, एक डिसकंटिन्यूटी जो है यहाँ पर है t/2 के लिए। ये जो है चेंज हो रहा है फ्रॉम, अगर इसको a एज्यूम करें, a to 0 के लिए चेंज हो रहा है, एक डिसकंटिन्यूटी है। ऐसे ही एट t इक्वल्स टू t के लिए एक फर्दर डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि एट t इक्वल्स टू t के लिए ये जो है चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to कैपिटल A एम्पलीट्यूड इसका। तो मतलब 3 डिसकंटिन्यूटीज हो गई इस वन साइकिल में स्क्वायर वेव की। और ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये फाइनाइट है, मीन्स इनफाइनाइट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सिग्नल है इसका जो है फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगा। अगर सिग्नल हमारा ये है, एज वी कैन सी इस वेवफॉर्म का जो टाइम पीरियड है वो t है, क्योंकि t पीरियड के इंटरवल के आफ्टर रिपीटेशन हो रहा है, हर एक साइकिल जो रिपीट हो रही है आफ्टर t इंटरवल। एज वी कैन सी इन वन टाइम पीरियड 0 to t, इसमें जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है वो कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही हैं। एट t इक्वल्स टू 0 पर सपोज कीजिए हम a एम्पलीट्यूड एज्यूम करते हैं। एट t इक्वल्स टू 0 पर एक चेंज आया, एक डिसकंटिन्यूटी आई, ठीक है, क्योंकि 0 to a चेंज हुआ है t इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चेंज आया इस पॉइंट पर, फिर यहाँ पर एक चेंज आया इस पॉइंट पर। तो ये जो है डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट टाइम आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इस सिग्नल का जो है फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक, अंडरस्टूड। ये जो थर्ड और फोर्थ कंडीशन है ये स्ट्रॉन्ग डिरिचले कंडीशन है, ठीक है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग डिरिचले कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 3 and 4 मीन्स मैक्सिमा एंड मिनिमा जो होना चाहिए वो फाइनाइट नंबर का होना चाहिए कंडीशन 3 के अकॉर्डिंग, और 4 के अकॉर्डिंग डिसकंटिन्यूटी भी फाइनाइट होनी चाहिए, तो इसके लिए फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो, अगर हम x3 का फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग डिरिचले कंडीशन से, क्या मतलब है, फोरियर सीरीज जो रिप्रेजेंटेशन होगा x3 का वो एग्जैक्टली जो है इक्वल आएगा xt के, कन्वर्ट कर जाएगा xt को। इसलिए ये जो कंडीशन है स्ट्रॉन्ग डिरिचले कंडीशन है, क्योंकि इसमें सिग्नल जो है एट ईच एंड एवरी कॉस्ट इसका जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होगा वो xt के इक्वल आएगा। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।